अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तारक भाई, आपने हमारा ख्याल किया, हमें अंदाज़ा भी नहीं था। तो आपने हमें 20,000 रुपया रमज़ान राशन के लिए भेजा। आपका बेहद शुक्रिया। हमारे वहम व गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह ताला आपके दिल में डालेगा। तो आपका बेहद शुक्रिया। पिछली बार भी आपने हमारी हेल्प की है, पिछले रमज़ान में भी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपको बेशुमार नेमतों से नवाजे और बेशुमार कामयाबियों आपका मुकद्दर बनाए, आमीन। तो तारक भाई ने हमें इनका चैनल है तारक कनाडा के नाम से, तो इन्होंने हमें ये 20,000 रुपया भेजा है रमज़ान राशन के लिए। मेरे शौहर के गुर्दे फेल हैं, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं, मंगल और जुमे वाले दिन। तो इन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया है। हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, डायलिसिस करवा के आते हैं तो कभी शुगर लो हो जाती है, कभी ब्लड लो हो जाता है। 4 बच्चे हैं मेरे, पढ़ रहे हैं बच्चे, 3 बच्चियाँ 1 बच्चा है। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि इन्होंने हमें पूरे 20,000 रुपये भेजे हैं। पिछली बार भी इन्होंने रमज़ान राशन में भेजे थे और इस बार भी इन्होंने हमारा ख्याल किया। माशाल्लाह ये देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। और आपने हमारा ख्याल किया, अल्लाह ताला आप सबका ख्याल करे, आमीन सुमा आमीन। ये फैचूला बना हुआ है, यहाँ सुइयाँ लगा के डायलिसिस किए जाते हैं। और यहाँ फैचूला उन्होंने बनाया था तो ये उनसे ख़राब बना और फिर ये दिल की नाली को जो मतलब जाती है उसमें ये लोथड़ा जमा है। बड़ा ख़तरनाक किस्म का ये हुआ पड़ा है। अगर हम दूसरी बाजू पे ये फैचूला बनवाते हैं तो उसका अलहदा से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये इनका कार्ड है। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर अंकल तारिक कनाडा ने उन्होंने हमारे लिए 20,000 भेजे। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और उनको बेशुमार नेमतों से नवाजे, आमीन। तो जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की, ये अब्दुल हमीद साहिब हैं और इनका डायलिसिस हो रहा है। एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में था तो शिफा हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था और मेरा जो क्लिनिक था, मैं जिस क्लिनिक पे जॉब करता था वो नेफ्रोलॉजी था और साथ डायलिसिस में ड्यूटी होती थी। और मैं डायलिसिस को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ कि डायलिसिस जो अभी इनका हो रहा है, ये 1 वीक में इनका 2 दफ़ा डायलिसिस होता है। तो आप ये देख सकते हैं, मशीन्स लगी हुई हैं और डायलिसिस हो रहा है और ये तकरीबन 1 वीक में 2 दफ़ा होता है। और आपने इनकी कंडीशन भी देखी है। जब डायलिसिस पे बंदा आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि इसके अलावा कोई और जो है वो चारा नहीं है। जब तक अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और ये कह लें कि ये आखिरी हरबा होता है इंसान के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, इसके बगैर कोई चारा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग ऐसे अच्छे इंसान हैं, अच्छे बंदे हैं। कभी इन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी को शो नहीं किया, लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने मुझे ये वीडियो सेंड की। मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, तो उन तक पहुँचना हमारा फ़र्ज़ है। हमारा काम है कि ऐसे बंदों की तलाश करना जो सफ़ेद पोश हैं, जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो ख़ुद मेरे ख्याल में होम्योपैथिक के डॉक्टर भी हैं, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा बहुत मौका मिलता है या तबीयत, तो आप ये समझें कि ठीक ना होने वाली तो कोई मतलब चक्कर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा भी अच्छा फील करते हैं वो जाके क्लिनिक पे बैठ जाते हैं ताकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रोज़ी का बंदोबस्त हो सके। लेकिन उनमें इतनी इस्तात नहीं है कि वो जाके क्लिनिक पे बैठ जाएं। जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना और 100 मसले मसाइल हैं। आपको पता है कि डायलिसिस स्टेज पे जब बंदा होता है तो उसमें बीमारी के लिहाज से इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल साथ चल रहे होते हैं। एक चीज़ को कवर करो बीमारी को, दूसरी जो है वो हैवी हो जाती है। तो मेरी आप सब से अपील है, मैं इनका जो
कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप इनसे ख़ुद भी अगर रब्ता करना चाहे तो ख़ुद प्लीज़ आप इनसे रब्ता करके आप इनकी जो भी माली मदद करना चाहें, वो कभी भी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ ऐसे जो सफ़ेद पोश हैं प्लीज़ उनकी ज़रूर हेल्प किया करें। बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात पे इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती। बाज़ दफ़ा इतना पैसा वेस्ट हम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे नीचे भी कुछ दुनिया बसती है। उनमें से कुछ सफ़ेद पोश भी ऐसे हैं, कुछ गरीब भी हैं, उनका कोई कमाने वाला नहीं है। तो वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, किस तरह वो मुसीबत में होंगे, किस कदर वो बीमारी से लड़ रहे होंगे। तो प्लीज़ खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे जो मजबूर, लाचार और सफ़ेद पोश होते हैं प्लीज़ आप उनको सर्च करने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उसमें से ज़रूर आप ऐसे लोगों पे खर्च करें। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करके इनकी कोई ना कोई ज़रूर माली जो है वो मदद करेंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।